बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की बात की थी। आज हम इंशाल्लाह ताला दरिया सिंध की बात करेंगे। अभी हम छोटे छोटे लेक्चर्स कर रहे हैं, जैसे थोड़ी ऑडियंस आती जाएगी हम अपनी लेंथ लेक्चर्स की बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दरिया सिंध की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैप ड्रा किया पाकिस्तान का, इंडिया का, ठीक है। यहाँ से मैं आपको पहले समझाऊंगा, ठीक है। मैप से हमेशा जब भी मैप ड्रा करेंगे, ऊपर की तरफ हमारे पास नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, आपके राइट पे ईस्ट होगा, ठीक है, आपके लेफ्ट पे वेस्ट होगा। आपने ये याद रख लेना, ठीक है। ये पाकिस्तान है हमारे पास, ठीक है। ये पंजाब सूबा है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान, ये केपी के ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है। ये इंडियन कश्मीर है और ये पाकिस्तानी कश्मीर है, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। अब इस मैप से मैं समझाऊंगा आपसे कि दरिया सिंध कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके राइट, हमारे पाकिस्तान के राइट पे इंडिया आ गया और इधर अफगानिस्तान आ गया। अब चाइना से ये निकल के आ रहा है बेसिकली दरिया सिंध, ठीक है। रिवर इंडस कहाँ से निकल के आ रहा है? चाइना से, यहाँ से। यहाँ पे तिब्बत के मकाम पे, तिब्बत जो कि चाइना के कब्जे में है, यहाँ पे एक लेक है, ठीक है, मनसरोवर लेक, ठीक है। मनस मनसारोवर लेक, इसको इस तरह से इसका नाम है, मनसारोवर, MANSAROVERLAKE। ये हिंदुओं की जो है होली लेक है। हिंदू यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में एक बार इस लेक पे जाएं। उनका अकीदा है कि यहाँ पे शिवा जो इनके जिनको ये खुदा मानते हैं, तो वो यहाँ पे रहा करते थे। इस वजह से वो यहाँ पे हिंदू आते हैं। उनकी होली लेक है ये मनसरोवर लेक, चाइना में। यहाँ पे तिब्बत के मकाम पे दरिया सिंध निकलता है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं, ब्लू ब्लू ये दरिया सिंध है। यहाँ से निकल के जाता है इंडियन कश्मीर में। इंडियन कश्मीर में जाता है और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हो जाता है। एक शहर है यहाँ पे गंछे, गंछे का मकाम है, GANCHA, इस तरह से ये नाम है। गाफ अलिफ गा नून, या कि नोट्स में लिखा हुआ, अपने टेंशन नहीं लिखनी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। गंछे के मकाम से गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होगा दरियाए सिंध हमारे पास। यहाँ से सकरदू से होता हुआ फिर हमारे पास KPK में आ जाएगा। यहाँ पे सवात है, ये मैंने लिखा हुआ है। सवात कोहिस्तान के मकाम पे से ये जनाब KPK में एंटर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे गुजरता हुआ फिर हमारे पास पंजाब में आ जाएगा। पंजाब का अटक के शहर से यहाँ पे एंटर होता है दरिया सिंध। फिर यहाँ पंजाब से गुजरता हुआ आ जाएगा सिंध में, कश्मीर के इलाके से सिंध में एंटर होता है और यहाँ पे जाके डेल्टा बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। किसके मकाम पे? ठट्टा है यहाँ पे, यहाँ पे ठट्टा है। ठट्टे के मकाम पे दरिया सिंध डेल्टा बनाता है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो है ना, जब कोई दरिया किसी समंदर में जाके गिरता है, अपने वजूद ख़त्म करने वाला था, उससे पहले छोटी छोटी नहरों में तकसीम हो जाता है, इसकी शाखें सी बन जाती हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो दरिया सिंध का जो डेल्टा है वो ठट्टा पे बनता है, आपने याद रखना। फिर दरिया सिंध जाके गिरता है अरेबियन सी में। अरेबियन सी जो कि इंडियन ओशन में ही आता है, ठीक है। इंडियन ओशन का पानी है सारे का सारा, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा इसकी जियोग्राफी समझा दी है, कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। अब इसके कुछ नेम्स पूछता है, डिफरेंट नेम्स इसको से इसको जाना जाता है दरिया सिंध को। दरिया सिंध को कहा जाता है नाइल ऑफ पाकिस्तान। क्या कहा जाता है? नाइल ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है दरियाए नील जो है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो है वो दरिया है। ये मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो नाइल ऑफ पाकिस्तान इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है अब्बासियन ऑफ रिवर, क्योंकि यहाँ KPK से भी गुजर के जाता है ना। KPK के जो लोग हैं वो इसको अब्बासियन ऑफ रिवर कहा जाता है। पश्तो का लफ्ज़ है अब्बासियन। अब्बासियन का मतलब होता है फादर ऑफ रिवर्स। फिर ये सिंध से गुजर के जाता है। सिंध के लोग इसको कहा जाते हैं सिंधु रिवर या मेहरान रिवर, सिंधु रिवर या मेहरान रिवर। ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान से आता है ना, जब सकरतू के इलाके से, यहाँ के लोग इसको कहते हैं सकरदू रिवर। यहाँ इस तरह से इसके चार नाम बन जाते हैं: नाइल ऑफ पाकिस्तान, अब्बासियन ऑफ रिवर्स, सिंधु या मेहरान रिवर या सकरदू रिवर, ठीक है। इसकी अब जनाब लेंथ की बात कर ली जाए तो इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर। क्या लेंथ है? 3180 किलोमीटर। आपने इसको जहन नशीन कर लेना है। इसके बाद हम इसके बारे में जो बात करेंगे, इसके डैम्स, इसके ऊपर जो है दरिया सिंध के ऊपर, और इसके ऊपर बैराज है वो पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम करेंगे। खैर, ये मैंने आपके सामने इसको डिवीजन की हुई है सूबों की पाकिस्तान की: गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान। तो आपके सामने से ये जनाब गिलगित बल्तिस्तान से भी गुजर के आ रहा है, KPK से भी गुजर के आ रहा है, पंजाब से भी, सिंध से भी, ठीक है। सिर्फ बलूचिस्तान से गुजर के नहीं जाता। ये MCQs बनता है, कई बार ये पूछा गया कि दरिया सिंध किस सूबे से नहीं गुजर के जाता, तो बलूचिस्तान से नहीं गुजरता, आपने याद रखना है। डैम्स की बात कर लें तो तरबेला डैम है इसके ऊपर,
दरिया सिंध के ऊपर सबसे पहले तो तरबेला डैम की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मड मेड डैम है, मट्टी से बना हुआ डैम है, ठीक है। अगर कंक्रीट डैम की बात करें तो वो चाइना में हमारे पास थ्री जॉर्जिस डैम, मैंने आप जब चाइना की ज्योग्राफी पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको डिटेल बताया था उसके बारे में, ठीक है। तो बहरहाल तरबेला डैम मट्टी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, आपने याद रखना है। ये यहाँ पे के अंदर है, ये इस जगह पे बनता है केपीके में। ये सवाबी, हरिपुर, हजारा यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। तरबेला डैम यहाँ पे याद रखना है आपने। फिर अभी एक यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है दरिया सिंध के ऊपर, दियामर भाषा डैम, ठीक है। दियामर भाषा डैम आपने याद रखना है। ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये तरबेला डैम से भी बड़ा है, ठीक है। बहरहाल अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ बैराजेज हैं दरिया सिंध के ऊपर, उसकी बात कर ली जाए तो टोटल 6 बैराज हैं दरिया सिंध के ऊपर। 3 पंजाब में है बैराज और 3 सिंध में है, आपने इसको याद रख लेना है। जिना बैराज पंजाब में मैं बता रहा हूँ, एक है जिना बैराज, ठीक है, चश्मा बैराज और हमारे पास तौसा बैराज, ये 3 पंजाब में है। और सिंध के अंदर 3 है, गुड्डू बैराज है इस जगह पे, गुड्डू। उसके बाद सखर बैराज है। सखर बैराज जो है वो पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैराज है। बैराज की बात हो रही है, पहले हमने तरबेला डैम की बात की थी। सखर बैराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना डैम है, 1932 में बना था, ठीक है। और तीसरा जो सिंध के अंदर बैराज है वो कोटली बैराज है, ठीक है। अब मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया, मैं आपसे जल्दी जल्दी इसको नोट से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बताया है जी, जो कुछ नेम्स मैंने आपको बताया इसमें, नाइल ऑफ पाकिस्तान इसको कहा जाता है, अब्बासियन ऑफ रिवर्स, फादर ऑफ रिवर इसको कहा जाता है, सिंधु रिवर, मेहरान रिवर दरिया सिंध को कहा जाता है, सकरदू रिवर भी इसको कहा जाता है। 31-80 किलोमीटर इसकी लेंथ आपने याद रखना है। इसकी ओरिजिन ये कहाँ से निकलता है इसके बारे में बताया। ये तिब्बत चाइना से निकलता है। मनसो मनसरोवर लेक है, ठीक है। होली लेक ऑफ हिंदू है ये, ठीक है, हिंदुओं की होली लेक है। फिर ये इंडियन कश्मीर में आता है, फिर गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है गंछे गंछे के मकाम पे, मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने आपको बताया केपीके में एंटर होता है ये सवात कोहिस्तान के इलाके से। फिर पंजाब में एंटर होता है अटक के मकाम से। सिंध में एंटर होता है कश्मीर के इलाके से, आपने याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया ये डेल्टा बनाता है ठट्टा के मकाम पे। डेल्टा क्या होता है, ये डिवीजन है, जब भी कोई ख़त्म होने वाला होता है, किसी कोई दरिया अपना वजूद ख़त्म करने वाला होता है, किसी समंदर में जाकर गिरने वाला होता है, उससे पहले वो छोटी छोटी शाखों में, छोटी छोटी नहरों में तकसीम हो जाता है, इसको डेल्टा कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। फिर ये अरेबियन सी में गिरता है जो कि इंडियन ओशन का ही पानी है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया जो दरिया सिंध है वो बलूचिस्तान से नहीं गुजरता, बाकी तमाम सूबों से गुजर के जाता है। डैम्स के बारे में मैंने आपको बताया, तरबेला डैम है सबसे बड़ा, इट इज़ बिगेस्ट मड मेड डैम, ठीक है, मड मेड डैम है जो कि केपीके में है, ये हरिपुर, हजारा, सवाबी में है ये, ठीक है। उसके बाद दयामर भाषा डैम के बारे में बताया जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो तरबेला डैम से भी बड़ा होगा। इसके बाद मैंने बैराजेस के बारे में बताया, टोटल 6 बैराज हैं, टोटल 6 बैराज हैं, जो 3 पंजाब में हैं, 3 सिंध में हैं। जिना बैराज, चश्मा और तौसा बैराज, 3 बैराज हैं। उसके बाद सिंध के अंदर 3 हैं, गुड्डू बैराज, सखर बैराज, कोटली बैराज, ठीक है। गुड्डू, सखर और कोटली, ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट जो सखर बैराज है ना, ये ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान है, 1932 में बना था, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू इस तरह भी पूछता है कि गुड्डू जो बैराज है वो किस दरिया के ऊपर है, तो दरिया सिंध के ऊपर है। पूछ लेता है जिना बैराज किस दरिया के ऊपर है, तो दरिया सिंध के ऊपर, आपने इसको जहन नशीन कर लेना है। इस तरह से हमारा दरिया सिंध के बारे में यही एमसीक्यूज कमीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी पेपर में, ठीक है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर मुकम्मल इस पर ग्रिप कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपने दुआ में याद रखिएगा।